आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज जो प्रश्न हम हल करेंगे वह है अल्फा, बीटा माइनस गामा किरणों के उत्सर्जन से किसी परमाणु की परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या किस प्रकार बदल जाती है। तो हम जानते हैं किसी परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर संख्या में होते हैं अगर वो परमाणु उदासीन है, तथा प्रोटोनों या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। मान लीजिए हमारा कोई परमाणु या तत्व X है जिसमें परमाणु संख्या क्या है Z, जो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर। परमाणु के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जिसे हमने मान लिया A से निरूपित कर दिया। कोई भी रेडियो एक्टिव विकिरण जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या है, रेडियो सक्रिय परमाणुओं से उत्पन्न होते हैं। अब हमें देखना है कि जब अल्फा उत्सर्जन होता है तब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कैसे बदलती है। बीटा, गामा, इन सभी में हमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा उत्सर्जन में क्या होता है। जब रेडियो सक्रिय परमाणु से एक अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक ही होता है, उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या 2 से और द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाती है। कैसे देख लेते हैं। जो हमारा अल्फा उत्सर्जन होता है, मान लीजिए ये कोई तत्व है, ये उसकी परमाणु संख्या और ये उसके द्रव्यमान संख्या है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा। मान लीजिए जब इससे अल्फा कण उत्सर्जित हुआ तो कोई अन्य तत्व Y बन गया। अब अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक, हीलियम की परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होती है, अर्थात Z में से परमाणु संख्या 2 से कम हो गई और द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, 4 से कम हो गई। इस समीकरण से हम लोग देख सकते हैं। तो यह हो गया हमारा अल्फा। दूसरा जो है वो हम देख लेते हैं कि बीटा उत्सर्जन में क्या होता है। बीटा उत्सर्जन में जब कोई रेडियो सक्रिय परमाणु, मान लीजिए यह कोई रेडियो सक्रिय परमाणु है जिसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या A मान ली, तो जब इससे बीटा कण उत्सर्जित होता है तो बीटा कण अर्थात बीटा माइनस दिया गया है हमें प्रश्न में, बीटा माइनस, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है, लगभग नगण्य होता है। तो अर्थात जो परमाणु संख्या है वह तो 1 से बढ़ गई है और जो द्रव्यमान संख्या है, अब इसने कुछ द्रव्यमान नहीं लिया है तो इसका द्रव्यमान क्या रह जाएगा, A ही रह जाएगा। अर्थात द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। ये हमारा उत्सर्जन हो गया। तीसरा जो दिया है वह दिया है हमें गामा विकिरण। जब रेडियो सक्रिय परमाणु से गामा किरण उत्सर्जित होती है तब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या जो है वही रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए यह कोई परमाणु है, यह जब उत्तेजित अवस्था में होता है तो गामा विकिरण निकलने के पश्चात यह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, अर्थात सिर्फ वह अपने उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, या उसने सिर्फ अपना ऊर्जा स्तर बदला है, एक तत्व से दूसरे तत्व में वह नहीं बदला, सिर्फ उसने ऊर्जा स्तर बदला है। प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का जो अंतर है उसके बराबर का फोटोन जो गामा है हमारे पास उत्सर्जित होता है, अर्थात उसके ना तो द्रव्यमान संख्या में कोई कमी होती है ना ही परमाणु संख्या में कोई कमी होती है। तो यह हो गई हमारी गामा उत्सर्जन। तो हमने तीनों केस में देख लिया है कि किस प्रकार द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या बदलते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।